हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार की इसीलिए कि दोस्तों इस बिजनेस में आपको न ही दुकान लेना है, न ही लाइसेंस लेना है, ना मशीन लेना है। मतलब एक ही बार, वो भी छोटा अमाउंट से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू करके दोस्तों हर महीना ना आप लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये आज जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा ना, वो आज का फैशनेबल के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस आइडिया है दोस्तों। और ये बिजनेस ना कभी बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा। और मैं एक यकीन के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इस बिजनेस आइडिया के बारे में दोस्तों आप जरूर 2 मिनट तो जरूर सोचोगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बिजनेस आइडिया, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज का जो फैशनेबल के हिसाब से बर्थडे बनाना, बर्थडे, जो बच्चों का जो बर्थडे बनाना बहुत ही कंपलसरी हो गया दोस्तों। जैसे कि उसमें भी जो छोटे बच्चों का जो बर्थडे होता है ना, वो बहुत ही जरूरी हो गया दोस्तों पेरेंट्स के लिए, जो बच्चों का माँ बाप के लिए बर्थडे मतलब एक त्योहार के जैसे बर्थडे मनाया जाता है दोस्तों। ये वैसे बर्थडे का जो फायदा आप बहुत आसानी से उठा सकते हो दोस्तों, एक बर्थडे का ऑर्गेनाइजर बन के। जैसे मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। और दोस्तों आजकल जो बच्चों का जो माँ बाप है ना, बर्थडे के लिए, बच्चों का बर्थडे के लिए कितना पैसा खर्चा करता है दोस्तों। और बर्थडे अभी 1 महीना आगे है, अभी से जो तैयारी में रहता है, प्लानिंग करते रहते हैं, भाई इस बार बर्थडे के लिए मतलब बर्थडे कहाँ पे मनाना, कैसे मनाना, मतलब बर्थडे के लिए गिफ्ट क्या चाहिए, ये वो पहले से तैयारी में रहता है। मतलब पता नहीं, जो त्योहार से भी ज्यादा समझ के रखा है दोस्तों बर्थडे। पहले के जमाने में बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं होता था, कोई मनाते नहीं थे, लेकिन आजकल बर्थडे ये कंपलसरी हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि उस बिजनेस का जो आप फायदा बहुत आसानी से बिना दुकान, बिना लाइसेंस से आप उठा सकते हो, वो भी कम से कम अमाउंट में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, कुछ विजिटिंग कार्ड्स और पॉम्पलेट्स बनवाइए। उस पॉम्पलेट्स में क्लियर लिखवाइए, मैं एक बर्थडे का ऑर्गेनाइजर हूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है। आपको किसी टाइप का भी बर्थडे बनाना है, बच्चों का हो, बुजुर्ग का हो, जो भी लेडी जेंट्स, लड़का लड़की, जिसका भी आपको बर्थडे बनाना है, और कहीं पे भी बनाना है, जैसे कि पार्टी हॉल में बनाना है, या होटल्स में बनाना है, रेस्टोरेंट में बनाना है, या स्विमिंग पूल पे बनाना है, वाटर पार्क में बनवाना है, कहां पे भी आपको बर्थडे बनवाना है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरह का खाने पीने से लेकर डेकोरेशन तक सब ऑर्गेनाइज मैं करूंगा करके एक पॉम्पलेट्स लिखवाइए और कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाइए। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है दोस्तों, जितना भी बड़े बड़े जो लोग होता है, जैसे कि अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, बड़े बड़े जो लोगों का जो एरिया में, उस एरिया पे पॉम्पलेट, उस जगह पे पॉम्पलेट छपवाइए। जैसे अपार्टमेंट से, जैसे जो बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं, आपका पॉम्पलेट्स उनको दिखना चाहिए। उस जगह पे आप पॉम्पलेट्स लगवाइए। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए आपको परमिशन मिला, सोसाइटी में अंदर जाने के लिए परमिशन मिला, तो सभी लोगों का घर घर जाके आप पॉम्पलेट्स और विजिटिंग कार्ड दे सकते हो। साथ में ये भी बोल सकते हो दोस्तों, आपका घर पे जिसका भी बर्थडे हो, किसी भी तरह का बर्थडे कैसे भी बनाना है, जैसे कि पार्टी हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जो पहले बताया था मैंने, डेकोरेशन से लेकर खाने पीने तक सब कुछ ऑर्गेनाइज हम करते हैं। प्लीज हमको कांटेक्ट कीजिए, कम से कम पैसे में आपका बर्थडे बहुत अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज करके दे देंगे करके उनको आप ये बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि और आप और एक तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर में भी आप पॉम्पलेट्स रख के, आप हर घर पे जो न्यूज़पेपर जाता है वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितना भी आपका शहर में जो पार्टी हॉल्स है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जहां जहां स्विमिंग पूल है या वाटर पार्क है, वहां पे जाकर उनका होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल का ओनर को आपको मिलना है। उनको मिलके ये बताना है कि मैं एक पार्टी हॉल ऑर्गेनाइज करता हूं, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। एग्जांपल, बर्थडे का बात चल रहा है तो मैं बर्थडे की बात करूंगा। बर्थडे पार्टी का मैं एक ऑर्गेनाइजर हूं। आपका जो होटल्स में मैं जब जब डेट
से वो पार्टी हॉल बुक करूंगा, उसमें आप उस पार्टी का बुक करा के रख लीजिए। और इस होटल में मैंने खाने पीने से लेकर सभी डेकोरेशन का सभी मैं ऑर्डर दे दूंगा। और मुझे ये बताइए कौन सा होटल वाला मना करेगा, क्योंकि उनको बैठे बैठे आप ऑर्डर ला के दे रहे हो, उनको बैठे बैठे कस्टमर को, वो भी एक दो कस्टमर नहीं, बर्थडे में कितना लोग आते हैं, वो सभी कस्टमर को एक साथ उनका होटल में ला के आप दे रहे हो, तो कौन सा होटल रेस्टोरेंट वाला मना करेगा। वो लोग तो खुशी खुशी से आपका कांटेक्ट में रहेगा। बहुत सारे ऐसे होटल रेस्टोरेंट वाले जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनका कांटेक्ट में रहते हैं, उनको फोन करके पूछते रहते हैं कि यार आजकल जो आप पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, कस्टमर को नहीं ला रहे हमारा होटल में, आप प्लीज लेके आइए, होटल के तरफ से भी आपको कमीशन हम दे देंगे, ये है वो करके खुद होटल रेस्टोरेंट पार्टी हॉल वाले आपको फोन करते रहता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने वालों को। ठीक है दोस्तों, उनके साथ आप टाई अप रहिए, उनका आप कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, आपको एक बच्चे का पार्टी का बर्थडे पार्टी का ऑर्डर मिला समझ लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उनका घर पे आपको जाना है। आपको फोन से पता चला कि मेरा जो बच्चा है, इतना साल का बच्चा है, ये पार्टी है, उसका इतना तारीख बर्थडे बनाना है, तो प्लीज आप घर पे आइए, ऐसे फोन आएगा। आप उनका घर पे जाइए, कस्टमर के घर पे जाइए, वहां पे एक नोटबुक पेन लेके जाइए साथ में। ठीक है, एक अच्छा कपड़ा जो इस्त्री किया हुआ, जैसे शूज गीज, मतलब लगना चाहिए यार ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वैसे आप जाइए। ठीक है, उसके बाद वो कस्टमर से आप क्लियर बात कर लीजिए, किस टाइप का बर्थडे आपको मनाना है, किस टाइप का, मतलब होटल्स में बनाना है या पार्टी हॉल में बनाना है, स्विमिंग पूल पे बनाना है या वाटर पार्क में, रेस्टोरेंट पे, जहां पे भी उनको ऑर्गेनाइज कराना है वो पहले पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये पूछ लीजिए किस टाइप से, मतलब उसमें भी अलग अलग टाइप का डेकोरेशन होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए अलग, छोटे बच्चों का रहेगा, जैसे 1 साल से 14 साल का जो बच्चा रहेगा, वहां पे ना ये गेमिंग का ऑर्गेनाइज होता है। बच्चे बहुत सारे बच्चे लोग आ जाते हैं, उनका एक गेम कराया जाता है। ठीक है, ये क्विज कराया जाता है, बच्चे लोगों का खिलौना गिलौना सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जब बड़े लोगों का रहेगा तो ये खिलौने गिलौने की जरूरत नहीं पड़ता है। बड़े लोगों का रहेगा तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, जूस हुआ, वाइन्स हुआ, बियर्स हुआ, ऐसे बहुत सारे टाइप का जो भी, और वो भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। साथ में खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। उनको वही क्लियर करना है, उनको वही पूछना है कि कितना लोग बर्थडे में आएंगे, किस टाइप का बर्थडे होगा, मतलब बच्चों का है या बड़े लोगों का है, और खाने पीने में कितना लोगों का खाने पीने का जो बंदोबस्त करना है, और कितना लोग आएगा खाने के लिए, और किस टाइप का खाना बनाना है, जैसे कि वेज, नॉन वेज, स्वीट जो भी है, उनका ऑर्डर के हिसाब से आप नोट कर लीजिए। एक नोटबुक में या एक डायरी में आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उनको चार्ज मत बताइए कितना चार्ज होगा, उनको ये बताइए कि मैं चार्ज आपको फोन पे बताऊंगा या आपके पास आकर मैं बताऊंगा। ऐसा बोल के आप सीधा क्या कीजिए, आपका शहर में जो होटल्स है, बड़े बड़े जो होटल्स है, जो पार्टी का ऑर्गेनाइज भी होटल्स में होता है आजकल, अलग से पार्टी हॉल होटल अलग ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे होटल है जो पार्टी हॉल भी होटल में ही रहता है। उस होटल का ओनर को जाके मिलिए, उनको बोल दीजिए इतना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक पार्टी हॉल बुक करना है। ठीक है, वो लोग तो आपके लिए रिजर्व रखता है, क्योंकि होटल ना ज्यादा से ज्यादा होटल में जो पार्टी हॉल होता है, पार्टी हॉल का जो ऑर्गेनाइजर जो होता है, आपके जैसे ऑर्गेनाइज करने वालों से ही वो पार्टी हॉल चलता है। आपके जैसे लोग ही ऑर्गेनाइज करने वाले ही वो कस्टमर को लेके वहां पे जाता है। होटल्स वालों का कोई भी ऐसे सोर्स नहीं रहता है। ठीक है, वो आपके लिए बुक करके रखेगा, और साथ में उनको ये बताइए इतना लोग आएंगे, इतना ये खाने पीने का बंदोबस्त है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कितना चार्ज होगा भाई बताओ, उनको आप बता दीजिए। ठीक है, वो लोग बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 20,000 रुपये हो गया समझ लो, खाना पीना डेकोरेशन सब कुछ आया 20,000 रुपये उसने बताया, होटल का ओनर बताया समझ लो। आप उसके बाद कस्टमर को मिलना है, उनको बताना है कि 25 से 30,000 रुपये आपका चार्ज होगा। सर 25,000 भी बताया समझ लो, 25,000 मतलब एक पार्टी से आपको 5,000 रुपये कमीशन मिला, सिर्फ एक पार्टी से। आपने कुछ नहीं किया, और इसमें कुछ करना भी नहीं है आपको। जैसे कि मैं बता रहा हूं, सिर्फ कस्टमर को वहां पे लेके जाना है। होटल वाले खुद बर्थडे का, वो लोग ये भी पूछा है कि बर्थडे कितना साल का बच्चे के है या बड़े लोगों का है,
लड़का का है, लड़के की, लड़की का, महिला का है, पुरुष का है, सब कुछ वो लोग बताए। उस हिसाब से बर्थडे का ऑर्गेनाइज करना होटल वालों का काम है, खाने पीने का बंदोबस्त करना होटल वालों का काम है, सब कुछ वहां गेमिंग से लेकर सब कुछ फैसिलिटी देना, वेटर से लेकर जो सर्वर तक सब कुछ करना वो उनका काम है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कस्टमर को उठाना है, वहां पे ले जाके बुक करना है। उस जिस दिन पार्टी है, जिस दिन उनका बर्थडे है, उस दिन कस्टमर को बोलना है सर आप इतना बजे से इतना बजे तक आप जैसे टाइम बताया था उस हिसाब से ये होटल में मैंने ऑर्गेनाइज किया हूँ, प्लीज आप वहां पे आइए। फोन से ही बात होगा, होटल वालों को भी सिर्फ फोन से ही करना है। सिर्फ वो जो बर्थडे रहता है ना उस दिन आप पार्टी में रहना मेरे हिसाब से जरूरी समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ, मेरा दोस्त लोग करता है ये बिजनेस, वो लोग क्या करता है उस बर्थडे में वो लोग खुद रहता है। इसलिए रहता है कि कस्टमर को कुछ भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। कस्टमर को कुछ भी चीज का कम हो तो वो आपको बताएगा, अरे यार इतना लोग ज्यादा आ गया, उसके लिए इतना लोगों का खाना और ज्यादा बनवाओ, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ उनका डिमांड रहेगा, यार ये डेकोरेशन में कुछ कमी है, थोड़ा ये करवा के दे दो, लाइटिंग इधर लगवा के दे दो, डेकोरेशन ये करा के दे दो, ऐसा कुछ उनका डिमांड रहेगा। जिस दिन पार्टी उस दिन रहेगा तो आप उसी समय होटल वालों को बोल के फटाफट आप करवा सकते हो। ये सब करने से फायदा ये होता है दोस्तों, ये कस्टमर आप उनके हिसाब से ही आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करा के लिया तो वो कस्टमर कितना खुश होगा, और साथ में आपको कितना कस्टमर ला के देगा आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हो, मेरा बच्चे का मैंने बर्थडे करवा रहा हूं, तो आपसे मैंने बर्थडे सब ऑर्गेनाइज करा के लिया, मुझे बहुत खुशी हुआ। मतलब जैसे मेरा ऑर्डर के हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज किया, खाने पीने से लेकर डेकोरेशन तक, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। और साथ में मेरे जो दोस्त लोगों को भी मैं ये बताऊंगा, भाई तुमको बर्थडे का जो भी पार्टी का ऑर्गेनाइज करना है तो ये बंदा है, ये बहुत अच्छे तरह से ये करता है, ऑर्गेनाइज करके देता है, इनसे मिलो, उनका फोन नंबर ये है वो है। मैं खुद बिना पैसे से मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। इसीलिए आपको पार्टी में रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ना आपको माउथ टू माउथ कितना जो एडवर्टाइजमेंट होगा, एक बर्थडे आप अच्छी तरह से कस्टमर के हिसाब से आप बनवा के दोगे ना, कस्टमर के हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज करोगे ना, आप सोच नहीं सकते दोस्तों एक कस्टमर से आपको कितना कस्टमर मिलने वाले हैं। आप सोच लीजिए पूरा एक महीने में सिर्फ 10 बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे ना हर घर पे होता है दोस्तों, और बर्थडे ना हर घर पे मनाया जाता है। जर उनको कस्टमर को यह भी बता दीजिए कि होटल रेस्टोरेंट में आपका बजट नहीं बन रहा तो आपके घर पे खुद हम डेकोरेशन करा के दे देंगे, उनके घर पे भी आप डेकोरेशन करा सकते हो। वो पार्टी हॉल वालों को फोन करके बोलने का, भाई ये घर का एड्रेस है, यहाँ पे आ जाओ, इतना साल का बच्चे का इतना तारीख को इतना बजे आपको डेकोरेशन करा के देना है, सब कुछ फैसिलिटी देना है। वो खुद पार्टी हॉल वाला आपके घर पे आ जाएंगे, सब डेकोरेशन करा के दे देंगे। ऐसे भी ये बिजनेस हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। जैसे आपके घर पे बर्थडे आपको ऑर्गेनाइज करना है या होटल में ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे भी जो भी करवाना है तो आप करा सकते हो। एक कस्टमर का जो खुशी के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से आपने बर्थडे ऑर्गेनाइज किया तो एक ही कस्टमर से आपको 20 कस्टमर मिलेगा दोस्तों। और ये सोच लीजिए एक कस्टमर से आपने सिर्फ 5,000 रुपये, बहुत कम रेट लेके चल रहा हूं मैं, बहुत यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक पार्टी हॉल से 20-25 हजार रुपये लेता है, ठीक है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने में 20-25 हजार लेता है, मैं यहाँ पे 5,000 भी लेके चल रहा हूँ। वैसे पूरा महीने में ना आपको सिर्फ 10 भी ऑर्डर मिला, 10 ऑर्डर मिला, 50,000 ऐसे ही मिला दोस्तों आपको। इसमें आपका मेहनत कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ से कस्टमर उठाया, यहाँ पे दे दिया, वो लोग खुद सब कुछ वही लोग करेंगे, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रुकना है वहां पे। रुकेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकना चाहते हो, आप बिजी है तो आप एक असिस्टेंट को रखिए, असिस्टेंट वहां पे देख रेख करेगा। दोस्तों ये बिजनेस ना आज के जमाने में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत फैशनेबल के हिसाब से ये बिजनेस बहुत चल रहा है दोस्तों। इसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं है, हर सीजन में ये बिजनेस चलेगा। तो आप खुद सोच लीजिए ये बिजनेस में कितना पैसा है और आपका मेहनत कहाँ है। मेहनत भी कुछ नहीं, सिर्फ एक बार पहले आपने एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये पम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू आपने थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट किया, थोड़ा बहुत मेहनत किया, जिंदगी भर इसमें पैसा है दोस्तों, बैठ के आपको पैसे कमाओगे।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है आज का फैशनेबल के हिसाब से। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों जानकारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और आपको ये बिजनेस करना है नहीं करना है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इस बिजनेस में करने में आपको जहां पे भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। कमेंट्स के थ्रू ही आपका समस्या का समाधान करूंगा दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का एक नया बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, वो भी कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, प्लीज आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक नया तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।